एरेज में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो सभी के सभी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे होंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या होती थी, एरे का साइज अगर हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया, मान लो 10 साइज है उसका, यानी 10 एलिमेंट ही ऐड कर सकते हैं, तो उसके बाद जब मैं 11th एलिमेंट ऐड करने जाऊंगा तो वो टेक्निकली देखा जाए तो गलत है। ठीक है, उससे हमें किसी और प्रोग्राम की मेमोरी हमने ऑक्यूपाई कर ली, उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो एरेज को यूज करते वक्त हमें साइज पहले ही बताना होता है, साथ ही साथ वो सारे एलिमेंट्स जो है वो लाइनअप रहते हैं, एक के बाद एक ही स्टोर्ड होते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें लिंक्ड लिस्ट की मदद लेनी पड़ी। लिंक्ड लिस्ट हमें क्या करने की आज़ादी देता है, हमें ये आज़ादी देता है कि हम जितने चाहे उतने एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, और ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक के बाद एक ही स्टोर्ड होंगे, यानी सीक्वेंशियल स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। तो लिंक लिस्ट की डेफिनेशन अगर देखा जाए तो लिंक लिस्ट को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं वन वे लिस्ट। ठीक है, ये वन वे लिस्ट की मतलब मैं अभी सिंगल लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूँ जिसको सिंगली लिंक लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो लिंक लिस्ट क्या होगा, एक लीनियर कलेक्शन होगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। हम लोगों ने नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ और ट्री ही पढ़ा है, उसके अलावा जो भी पढ़ा है वो सब के सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है। तो लिंक लिस्ट क्या है, एक वन वे लिस्ट इसका दूसरा नाम है। ये लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है, और यहाँ पे हम उस डेटा एलिमेंट्स को एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं नोड। यानी लिंक लिस्ट जो है वो नोड से मिलकर बना होता है। अब सवाल आ गया, ये नोड क्या होता है। तो नोड जो है वो डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा एक नोड है, इस नोड में दो पार्ट होते हैं। ठीक है, इसको हम बीच से अगर देखें तो कहने का मतलब ये है कि इस नोड में दो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे। पहला इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर करेंगे वो हमारा एक्चुअल डेटा होगा जो हमको सेव करना है। ठीक है, जैसे किसी का नाम, किसी का रोल नंबर, कुछ भी, वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे एक्चुअल डेटा। और दूसरे पार्ट में एक पॉइंटर होता है। ठीक है, एक पॉइंटर होता है। इस पॉइंटर का काम क्या है, ये पॉइंटर हमें ये बताएगा कि मेरे, ये मान लो फर्स्ट डेटा था, तो आपकी क्लास का अगर मुझे सारे बच्चों के नाम स्टोर करने हैं या रोल नंबर मुझे स्टोर करना है, तो आपकी क्लास में 120 बच्चे हैं, तो वन बाय वन मुझे स्टोर करना पड़ेगा। मान लो इसमें फर्स्ट रोल नंबर का एड्रेस फर्स्ट रोल नंबर मैंने इसमें स्टोर कर दिया, तो जो सेकेंड रोल नंबर है वो भी मेमोरी में कहीं होगा। और मैंने अभी अभी कहा कि लिंक लिस्ट जो है वो लीनियरली स्टोर नहीं करता, यानी कि वो सेकेंड रोल नंबर किसी और जगह पे हो सकता है। तो मुझे एक लिंक चाहिए जो कि मुझे यहाँ से उस रोल नंबर तक लेकर जाए। ठीक है, तो वो लिंक मुझे मिलेगा इस पॉइंटर की मदद से। ये पॉइंटर क्या करेगा, मुझे इस नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैंने एक दूसरा नोड बनाया, ये किसी और बच्चे का रोल नंबर है, यहाँ पे मैंने फिर से उस बच्चे का रोल नंबर लिखा है। यहाँ से मुझे एक कनेक्शन चाहिए जो कि मुझे सेकंड नोड के पास लेकर आए, यानी जब मैं फर्स्ट नोड के पास हूँ उससे प्रोसेसिंग कर लेने के बाद मुझे दूसरे नोड के पास जाना है, यानी दूसरे बच्चे के रोल नंबर के पास जाना है, यानी मुझे सेकंड नोड के पास जाना है। तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन होना चाहिए, ये वही कनेक्शन है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे फिर से मैं एक पॉइंटर स्टोर करवाऊंगा जो कि मुझे थर्ड नोड के पास ले जाएगा, और सो ऑन। जब हम लास्ट नोड के पास पहुंच जाते हैं, यानी आखिरी बच्चे का रोल नंबर मैंने जब स्टोर कर लिया, फिर मैं कहीं नहीं जाना चाहता, है ना, क्योंकि सारे बच्चों के रोल नंबर हो गए। उस केस में मैं यहाँ एड्रेस वाले पार्ट में नल स्टोर करूंगा। ठीक है, नल का मतलब हो गया कि अब हमारा लिंक लिस्ट खत्म हो चुका है, इसके बाद मुझे किसी भी नोड के पास नहीं जाना। ठीक है, ये पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर के बारे में हम लोग जानते हैं पहले से। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि एड्रेस स्टोर करके रखता है अपने पास। ठीक है, यानी जब मैं फर्स्ट नोड में था तो उसके डेटा वाले पार्ट में तो मैंने एक्चुअल डेटा स्टोर करा लिया, उसके दूसरे पार्ट में जिसको हम लिंक पार्ट बोलते हैं, इस लिंक पार्ट में एक पॉइंटर होगा, यानी एक एड्रेस होगा। ये एड्रेस होगा सेकेंड नोड का। सिमिलरली सेकेंड नोड के जो लिंक पार्ट है उसमें एक फिर से एक नया एड्रेस होगा, वो होगा थर्ड नोड का, और ये कंटिन्यू आखिरी नोड तक जाएगा। ठीक है,
अगर मैं इसको थोड़ा ब्रीफली बताऊं तो ब्रीफली ये होगा कि लिंक लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड्स है। एक नोड में हम दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं जो हमें एक्चुअल में स्टोर करना था। सेकेंड पार्ट में हम एक एड्रेस स्टोर करते हैं, वो एड्रेस हमें नेक्स्ट नोड का वहां पे हमें रखना होता है। ठीक है, जो नोड है उसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट में हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। किसका एड्रेस स्टोर कर रहे हैं? तो अगले नोड का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डबली लिंक लिस्ट भी होता है, डबल एंडेड भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट को ध्यान से देखें। तो सिंगली लिंक लिस्ट को अगर डिस्क्राइब करने की बात आएगी तो आपको कहना है सिंगली लिंक लिस्ट जो है वो बहुत सारे नोड से मिलकर बना है। फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड, इस तरह के बहुत सारे नोड्स होंगे। हर एक नोड में दो पार्टीशन होगा। फर्स्ट पार्ट में हम इंफॉर्मेशन अपना स्टोर करेंगे, सेकेंड पार्ट में एक एड्रेस होगा और वो एड्रेस किसका होगा? अगले नोड का। ठीक है, फिर यहाँ एक एड्रेस होगा, वो किसका होगा? इसका। जब हम लास्ट नोड के पास पहुंच जाते हैं तो उसके इंफॉर्मेशन पार्ट में तो डेटा स्टोर कर दिया, लेकिन उसके नेक्स्ट नोड यानी लिंक वाले यानी पॉइंटर वाले हिस्से में हम नल स्टोर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? नल का मतलब कि अब यहाँ के बाद हमें कहीं पे भी नहीं जाना है। ठीक है, सिमिलरली हमें एक स्पेशल पॉइंटर और चाहिए जिसको हम स्टार्ट बोलेंगे। कहीं कहीं किसी राइटर ने इसको हेड भी बोला है, आप इसको कोई सा भी एक नाम दे दो। ये स्टार्ट एक अलग सा पॉइंटर होगा, वो हमें ये बताएगा कि हमारे मेमोरी में हमारा लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, यानी पहले नोड का एड्रेस कहाँ है। देखो, फर्स्ट नोड पे अगर आप आ गए हो तो सेकंड पे, थर्ड पे जा सकते हो, लेकिन फर्स्ट नोड पे कैसे आएंगे उसके लिए भी हमें एक स्पेशल पॉइंटर चाहिए जिसको स्टार्ट बोलते हैं। वो स्टार्ट पॉइंटर हमें फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करके रखता है। ठीक है, यानी आप कभी भी ट्रैवर्स करोगे, कभी भी लिंक लिस्ट को यूज करोगे तो आपको एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर चाहिए जो आपको पहले नोड का एड्रेस बताएगा। उस नोड पे आप जाओ, अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करो, डिलीट करो, अपडेट करो, जो भी प्रोसेस करना है वो करिए। उसके बाद आप नेक्स्ट नोड के लिए फर्स्ट नोड का एड्रेस वाले पार्ट में जाइए, वहां से आप सेकंड नोड पे पहुंच गए। फिर से डेटा का पार्ट मिलेगा आपको। सेकेंड नोड के पास आप जाओगे, वहां पे फिर से आपको डेटा और लिंक का पार्ट मिलेगा। डेटा वाले पार्ट पे आप जो भी प्रोसेस अप्लाई करना चाहो, एडिशन का, डिलीशन का, अपडेशन का, जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। फिर आप जब थर्ड नोड के पास जाना चाहते हो अगर, तो आपको वहां के लिंक वाले हिस्से में देखना होगा, वहां से आपको एक एड्रेस मिलेगा। उस एड्रेस पे जब आप जाओगे तो आप थर्ड नोड को मिल जाओगे। ठीक है, थर्ड नोड पे फिर वही सारे प्रोसेस करो। थर्ड नोड को अगर मैं लास्ट नोड मानूं तो उसके लिंक वाले हिस्से में नल स्टोर होगा, यानी जीरो स्टोर होगा, जिसका मतलब होगा कि हम अब इसके बाद कहीं पे भी नहीं जाना चाहते, ये हमारा आखिरी नोड है। ठीक है, नोड को अगर आप डायग्राम से देखना चाहो तो नोड में ऐसा बनाओगे, आप जब भी नोड बनाओगे तो ये एक नोड है। नोड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, नोड 1, नोड 2, नोड 3, कुछ भी। इस नोड में दो हिस्से होंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से को हम बोलते हैं डेटा का पार्ट, और सेकंड वाले हिस्से को हम बोलते हैं लिंक का पार्ट। कुछ राइटर इसी को कुछ और नाम से भी बताते हैं, जैसे डेटा वाले पार्ट को कुछ राइटर इंफॉर्मेशन वाला पार्ट बोलेंगे, शॉर्ट में मैं इन्फो लिख रहा हूँ। और जो लिंक वाला पार्ट होता है उसको कुछ राइटर एड्रेस वाला पार्ट भी बोलते हैं या पॉइंटर वाला पार्ट भी बोलते हैं, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये एड्रेस भी हो सकता है और एड्रेस ही रहता है एक्चुअल में, यहाँ पे नाम इसके कुछ राइटर कुछ और नाम से भी बता सकते हैं। ठीक है, यानी अभी हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो एक नोड क्या होता है, नोड बनना होता है लिंक, डेटा और लिंक से। एक स्टार्ट नोड होता है, स्टार्ट नोड में हम पहले नोड का एड्रेस स्टोर करके रखते हैं। एक नल होता है जो कि लास्ट वाले नोड के लिंक वाले हिस्से में रहता है। ठीक है,
अब आ जाओ इसके मेमोरी पे रिप्रेजेंटेशन। ये तो हमने समझने के लिए बनाया, मेमोरी में ये एक्चुअल में कैसे रहेगा। अब देखिए, हमें एक लिंक लिस्ट बना के रखना है, तो वो भी तो अल्टीमेटली मेमोरी में ही स्टोर हो रहा है। लिंक लिस्ट में हमें हर एक नोड के लिए दो चीजें चाहिए। पहला चाहिए हमें एक इंफॉर्मेशन का हिस्सा जिसमें एक्चुअल का डेटा हमने रखा है, और दूसरा हमें चाहिए एक लिंक वाला हिस्सा जिसमें हमने एड्रेस रखा है। ठीक है, जब हम मेमोरी में लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें एक्चुअल में उस समय दो एरेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहले एरे को हम लोग मान लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं इंफॉर्मेशन वाला एरे, जिसमें हम लोग सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रखे हैं। दूसरे वाले एरे का नाम हम लोग मान लो लिंक वाला एरे लिख देते हैं, जिसमें हमने सारे लिंक को लिख रखा है। ठीक है, आप इसके डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे देख भी सकते हो सामने। अगर मैं मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो हमें क्या चाहिए, दो लीनियर एरे चाहिए। पहले एरे को नाम मैं दे रहा हूं इंफॉर्मेशन, दूसरे एरे का नाम मैं दे रहा हूं लिंक। इंफॉर्मेशन वाले एरे में हम सारा डेटा स्टोर करके रखेंगे, और लिंक वाले एरे में हम सारे के सारे पॉइंटर्स को स्टोर करके रखेंगे नेक्स्ट नोड के लिए। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या चाहिए, एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल चाहिए जो कि हमें बताएगा कि हमारा नोड, हमारा लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ है। साथ ही साथ हमें एक नल भी चाहिए जो हमें ये बताएगा कि हमारा लिंक लिस्ट जो है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसके बाद अब कोई नोड नहीं है। डायग्राम से अगर आप समझने की कोशिश करो तो डायग्राम ऐसा कुछ दिखेगा आपको। ये मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी में हमने दो एरे बनाया, पहला एरे है इंफॉर्मेशन, दूसरा एरे है लिंक। ये एड्रेसेस हैं मेमोरी के, 1 2 3 4 मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये हेक्साडेसिमल में होंगे। इस एरे के अंदर हमने कुछ डेटा स्टोर कर रखा है। सिमिलरली इस लिंक वाले एरे में भी हमने कुछ नंबर स्टोर कर रखा है। ये नंबर क्या है, एक्चुअल में ये नंबर नहीं है, ये एड्रेसेस हैं। ठीक है, एक पॉइंटर जो स्टार्ट का था वो यहाँ रहा, और एक नल पॉइंटर वो ये रहा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको समझने के लिए कि ये करेगा कैसे काम। ठीक है, इसके लिए आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ। देखिए, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, स्टार्ट के पास। स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है, 9। ये 9 क्या है, एड्रेस है। किसका एड्रेस है, पहले नोड का एड्रेस है। ठीक है, यानी आप कभी भी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करोगे या लिंक लिस्ट को यूज करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले आपको स्टार्ट के पास आना है। इस स्टार्ट को किसी राइटर ने हेड भी बोला होगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। स्टार्ट के पास जाओगे, वहां मिलेगा आपको 9, यानी आप मेमोरी में 9th नंबर एड्रेस पे आइए। वहां आपको दो चीजें मिलेगी। पहली चीज मिलेगी एक इंफॉर्मेशन जो कि है n, दूसरी चीज मिलेगी एक लिंक का पार्ट, ये भी 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग में ही है ना, लिंक वाले पार्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा कि इस नोड के बाद आपको दूसरा नोड कहाँ मिलने वाला है। ठीक है, यानी अगर आप इस n को यूज करना चाहो तो आपको क्या लिखना होगा। एरे में हम कैसे यूज करते हैं, एरे का नाम लिखते हैं। एरे का नाम हमने इन्फो लिख दिया, एरे की पेरेंट ब्रैकेट लिखेंगे, और उस ब्रैकेट के अंदर एक इंडेक्स नंबर। वो इंडेक्स नंबर कहाँ से मिला आपको, वो इंडेक्स नंबर मिला यहाँ से। तो हमने स्टार्ट अगर लिखा, यहाँ स्टार्ट की वैल्यू क्या थी, 9, यानी इन्फो 9 आपको क्या देगा, n, यानी ये रिटर्न करके आपको देगा n। ठीक है, सिमिलरली अब आप देखोगे क्या, अगर आप लिंक स्टार्ट लिखते हो, लिंक भी एक एरे है, एरे का नाम लिखा, उसका इंडेक्स नंबर कहाँ है आपके पास, स्टार्ट नाम के मान लो इंडेक्स नंबर हमने यहाँ लिखा। इसका क्या मतलब है, स्टार्ट में क्या है अभी 9, 9th नंबर पे लिंक वाले एरे में देखो क्या लिखा हुआ है 3, यानी ये आपको रिटर्न करके देगा 3। ठीक है, इस 3 का मतलब क्या है, इस n के बाद जो अगला अल्फाबेट मिलने वाला है वो कहाँ मिलने वाला है, वो मिलने वाला है आपको 3 नंबर एड्रेस पे। यानी जब आप n को यूज कर लोगे, फिर आप नेक्स्ट नोड के पास जब जाना चाहो तो आपको जाना पड़ेगा 3rd नंबर एड्रेस पे, और 3rd नंबर एड्रेस कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली हम फिर से लिखेंगे इंफॉर्मेशन, इंडेक्स नंबर लिखेंगे 3, तो आपको क्या मिलेगा 0O, वो O लिखा है, 0 नहीं है। ठीक है, और जब आपने लिखा लिंक 3,
तो आपको क्या मिलेगा 6, यानी कि इस O के बाद आपको जो नेक्स्ट नंबर मिलने वाला है, जो नेक्स्ट अल्फाबेट मिलने वाला है, वो कहाँ मिलने वाला है, इस वाले एड्रेस पे। यानी पहले आपने आए 9 पे, 9 के बाद आप गए 3 पे, 3 के बाद आप जा रहे हो 6 पे, 6 के बाद आप जा रहे हो 10 पे, 10 के बाद आप जाओगे 4 नंबर पे, 4 नंबर कहाँ है, यहाँ रहा, ठीक है, एंड सो ऑन। जब तक आपको 0 ना मिल जाए तब तक आपको ये कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। मैंने इसको नीचे लिख रखा है कि अगर आप इसको ट्रैवर्स करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, तो हम लोग सीधे वहीं से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम आए 9 पे, स्टार्ट में 9 था, इन्फो 9 किया तो मिला मुझे n, जो कि मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है। लिंक 9, ये लिंक वाला नोड एरे है, लिंक 9 करोगे तो आपको मिलेगा 3। जब आप इन्फो 3 करोगे तो आपको मिलेगा O, और जब आप लिंक 3 करोगे तो वहां से मिलेगा 6। 3 नंबर पे क्या स्टोर है, 6। जब आप इन्फो 6 करोगे तो इन्फो 6 करो, 6 नंबर पे आओ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो यानी एक स्पेस प्रिंट होगा, और जब इसको आगे आप रिट्रीव और करते जाओगे तो अल्टीमेटली एक मैसेज प्रिंट होगा, वो होगा नो एग्जिट। यानी कि हमने नो एग्जिट नाम 2 वर्ड हैं उसको मेमोरी में स्टोर करा रखा था लिंक्ड लिस्ट की मदद से। तो अभी जो हमने देखा वो था ट्रैवर्सिंग, एक लिंक लिस्ट को कैसे ट्रैवर्स करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट के पास जाओ, उसमें जो एड्रेस है उसके बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन और लिंक निकालो, लिंक से निकलने के बाद आप फिर नेक्स्ट नोड के लिए उस नए लिंक पे जाओगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, फिर से एक नया लिंक मिलेगा, और ये प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करते जाना, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे एरेज में हम लोगों ने देखा था वैसा ही कुछ कुछ यहाँ पे भी है। तो पहला ऑपरेशन है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने सेकंड यूनिट में भी देखा था। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, एरेज होगा तो एरेज के केस में, लिंक लिस्ट होगा तो लिंक लिस्ट के केस में, आप उस डेटा स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस अप्लाई करो, ठीक है, या फिर हर एक एलिमेंट को कम से कम एक बार एक्सेस जरूर करो। अगर आप एक बार एक्सेस करते हो सारे एलिमेंट को तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रैवर्स करना, ठीक है। यानी कि इस ऑपरेशन में हम क्या करने वाले हैं, हमने जो लिंक लिस्ट बना रखा है उस लिंक्ड लिस्ट के सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 हम ऑपरेट करने वाले, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ इसके एल्गोरिदम को पढ़ेंगे हम। एल्गोरिदम के लिए हम लोग क्या करते हैं पहले भी बता रखा है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे आप उसको कि इस एल्गोरिदम में आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो। तो हमने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिखा, लेट लिस्ट बी अ लिंक लिस्ट। अब उस लिंक लिस्ट को एक नाम देना होगा, हमने उस लिंक लिस्ट को नाम दे दिया लिस्ट, यानी एक लिस्ट नाम का लिंक लिस्ट है। इस लिंक लिस्ट में बहुत सारे नोड होंगे। नोड जो है वो 2 चीजों से मिलके बने होते हैं। फर्स्ट वाले को हम इन्फो बोलते हैं और दूसरे वाले को हम लिंक बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या लिखा, लेट लिस्ट बी अ लिंक्ड लिस्ट इन मेमोरी, ठीक है। एक मेमोरी है जिसमें हमने एक लिंक लिस्ट को स्टोर कर रखा है। दिस एल्गोरिदम ट्रैवर्सेस लिस्ट, ये एल्गोरिदम क्या करेगा, उस लिंक लिस्ट को एक बार ट्रैवर्स करेगा, यानी हर एक नोड के पास एक बार जाएगा। अप्लाई एन ऑपरेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस नाम का एक ऑपरेशन हम कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हर एक नोड के जो डेटा पार्ट है उसमें हम +1 कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है +1 ऐड करना। हर एक डेटा को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, ये भी एक प्रोसेस हो सकता है। हर एक डेटा को हम अपडेट कर रहे हैं किसी वैल्यू से, वो भी एक प्रोसेस हो सकता है। या फिर सिंपली हम उस सारे वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं, वो भी एक प्रोसेस हो सकता है। तो ये जो टास्क मैं बता रहा हूँ उस टास्क को एक जनरल नाम दे दिया प्रोसेस, ये कोई भी टास्क हो सकता है, ठीक है। The variable ptr points to the node currently being processed। अब हमें एक पॉइंटर चाहिए था कि अब फिलहाल हम किस नोड पे हैं और इस नोड के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, ये हमें मिलेगा लिंक से। तो ptr हमें क्या मदद कर रहा है हेल्प करने में, कि अभी फिलहाल हम किस नोड पे हैं, ठीक है। और ptr नोड जिसको पॉइंट कर रहा है उस नोड को प्रोसेस होने के बाद हम जिस नोड पे जाएंगे उसका एड्रेस मिलेगा हमें लिंक से। आ रही है बात समझ में?
चलिए अब इसको देखते हैं एल्गोरिदम को। बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम को देखिए, हमें मालूम है हमारा लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट नाम के वेरिएबल में जो एड्रेस था वहां से। तो हमने पॉइंटर पीटीआर जो यूज किया वो किसके लिए किया है, अभी फिलहाल हम कहाँ हैं, तो अभी हम स्टार्ट जब करेंगे तो सबसे पहले हम पहले नोड पे होंगे। तो हमने क्या किया, स्टार्ट की वैल्यू पीटीआर में असाइन कर दी। ठीक है, तो पीटीआर के अंदर भी वही वैल्यू है जो स्टार्ट के अंदर है। अगर आप इस डायग्राम से देखोगे तो हमने क्या किया, स्टार्ट में 9 था तो पीटीआर के अंदर भी 9 लिख दिया। आगे देखते हैं, सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है आपसे, रिपीट स्टेप 3 and 4 while ptr is not equal to null। हमें ट्रैवर्सिंग करना है, हमें हर एक नोड के पास जाना है। आखिरी नोड कौन सा होगा, जिसके लिंक वाले हिस्से में नल लिखा है या जीरो स्टोर है, वही होगा ना आखिरी नोड। तो हमें ये प्रोसेस कब तक रिपीट करना है, जब तक कि हम आखिरी नोड पर नहीं पहुंच जाए। और आखिरी नोड पे पहुंचने की कंडीशन क्या होगी, ये वाली, जब पीटीआर की वैल्यू नल हो जाएगी, जब पीटीआर इक्वल टू नल हो जाएगा, इसका मतलब कि हम आखिरी नोड के ऊपर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रोसेस रिपीट कब तक करना है, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। ठीक है, अब देखिए हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो पीटीआर। ठीक है, ये एरे का नाम है इन्फो, ये इंडेक्स नंबर देगा, तो हम प्रेजेंटली जिस नोड पे है उस नोड पे एक प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, अपने पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट करनी होगी ताकि हम नेक्स्ट नोड के पास जा पाए। उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, पॉइंटर वाला एरे का नाम जो कि लिंक है और उसका इंडेक्स नंबर। तो ये एक अपडेटेड वैल्यू देगी, उसको हम असाइन कर देंगे पीटीआर में और हम प्रोसेस को एग्जिट कर जाएंगे। ये वाला मुझे लगता है कि शायद समझने में थोड़ी दिक्कत आई होगी। पहला एल्गोरिदम है तो मैं आपको थोड़ा और डिस्क्राइब कर देता हूँ ऊपर वाले एग्जाम्पल। आप ये स्टेप याद रखिएगा क्या क्या हमने किया है। ठीक है, देखिए मान लो ये हमारा लिंक लिस्ट था, हमें प्रोसेस अप्लाई क्या करना है, हमें सिंपली प्रिंट कराना है। जो भी वहां पे है वो प्रोसेस का नाम क्या है, जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट कराना है। हमने क्या किया, एक पीटीआर नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है, उसमें असाइन कर दिया स्टार्ट की वैल्यू जो कि स्टेप नंबर 1 थी। स्टार्ट में भी प्रेजेंटली क्या है 9, यानी पीटीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीटीआर की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, हमें एक कंडीशन चेक करना है कि पीटीआर जब तक नल नहीं होता है, पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक हमें ये काम करना है। तो ये कंडीशन चेक करो, पीटीआर की वैल्यू नल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हम वो प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए पीटीआर में क्या था 9, आपने उसकी वैल्यू लिखी इन्फो पीटीआर करके, इन्फो पीटीआर किया तो क्या हो जाएगा, इन्फो जो है एरे का नाम है, एरे और पीटीआर में है 9, तो एरे और इंडेक्स नंबर 9 से आपको क्या मिलेगा, देखो ये है इन्फो वाला एरे, उसके इंडेक्स नंबर 9 पे क्या है n, यानी ये आपको प्रिंट करके दे देगा n। तो हमने जो प्रोसेस लगाया था वो था प्रिंट दिस वैल्यू, तो आप लिखोगे प्रिंट दिस तो आपको n प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये स्टेप कौन सा स्टेप मैंने बताया, अभी हम बता रहे हैं आपको ये वाला स्टेप, थर्ड नंबर, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो पीटीआर। यानी यहाँ पे एक्चुअल में क्या लिखा होगा, मैंने सी में बात करोगे तो मैंने लिख रखा होगा प्रिंट एफ %d इन्फो पीटीआर। तो वहां से क्या होगा, इन्फो जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होकर के आ गई होगी। अगर न्यूमेरिकल होगा तो %d लगाओगे, कैरेक्टर होगा तो %c लगाना पड़ेगा, वो सब आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम थर्ड स्टेप को देख रहे हैं। अब हम लोग फोर्थ स्टेप को देखो, फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है, पीटीआर असाइनमेंट लिंक पीटीआर। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ आ जाओ। अब पहले मैं लिख लेता हूँ वो क्या है, क्या था, लिंक पीटीआर। लिंक पीटीआर जब आप करोगे, पीटीआर की प्रेजेंट वैल्यू क्या है अभी 9 वाले एड्रेस पे लिंक वाले में क्या लिखा हुआ है 3, यानी ये आपको क्या देगा रिटर्न करके, ये आपको रिटर्न करके देगा 3। सही बोल रहा हूं मैं, लिंक नाम का एरे है, उस एरे के 9th इंडेक्स नंबर पे क्या लिखा हुआ है 3, तो ये 3 रिटर्न करेगा।
इस 3 को मैं अपडेट कर दूंगा पीटीआर को, यानी कि पहले पीटीआर 9 था, अब पीटीआर हो गया 3। अब क्योंकि ये पीटीआर अपडेट हो गया है और मैं लूप में चल रहा हूं, तो ये कंडीशन फिर से चेक होगा, ये कंडीशन फिर से ट्रू है अभी, है ना। तो हम आगे जाएंगे, फिर हम निकालेंगे इन्फो पीटीआर। तो इन्फो जाओ, पीटीआर की वैल्यू है 3, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इन्फो 3 पे ओ लिखा हुआ है, यानी आपने ओ प्रिंट कर दिया। फिर आप लिखोगे लिंक पीटीआर, लिंक 3, लिंक वाले एरे में 3 नंबर पे क्या स्टोर है, 6, यानी ये वाला आपको वैल्यू रिटर्न करके देगा 6। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 होने की वजह से हम क्या करेंगे, अपने पीटीआर को अपडेट करके कर देंगे 6। फिर ये कंडीशन चेक करेंगे हम, ये कंडीशन चेक करिए, ये अभी भी ट्रू है। आप अंदर जाओगे, इन्फो 6 पे आपको क्या मिलेगा, एक स्पेस मिलेगा, यानी यहाँ एक स्पेस आएगा। ठीक है, फिर आप लिखोगे लिंक 6 पे आप जाओ, 6 नंबर लिंक पे आपको क्या मिल रहा है, 6 नंबर देखो, ये है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे आपको मिल रहा है 11, यानी ये लिंक 6 आपको रिटर्न करके देगा 11। ठीक है, यहां से आपको मिला 11, आपने पीटीआर की वैल्यू जो पहले 6 था उसको अपडेट करके कर दिया 11। आप ये कंडीशन पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल वाला चेक करोगे, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे आओगे, फिर से इन्फो 11 करोगे, इन्फो 11 से आपको मिलेगा ई, यानी आपका मैसेज यहाँ पे प्रिंट होगा ई। सिमिलरली आप लिखोगे लिंक 11, लिंक 11 पे आपको मिल रहा है 7। ठीक है, लिंक 11 पे आपको मिल रहा है 7 पे जाओगे तो आपको यहाँ से क्या हुआ, ये वैल्यू अपडेट हो गई, अब ये दे रहा है आपको 7। आपने क्या किया, अपने पीटीआर को अपडेट करके कर दिया 7। ये कंडीशन दोबारा चेक करोगे, ट्रू है, इन्फो पीटीआर पे जाओ, पीटीआर की वैल्यू है 7 नंबर पे जाओगे तो मिलेगा x। लिंक 7 करोगे तो आपकी क्या वैल्यू मिलेगी, लिंक 7 पे आपको मिल रहा है 10। आप अपने पीटीआर की वैल्यू को अपडेट करके 10 करोगे, ये कंडीशन फिर से ट्रू है। इन्फो 10 पे देखो, इन्फो 10 पे मिलेगा i। फिर लिंक 10 पे देखो क्या मिलेगा, लिंक 10 पे आपको मिल रहा है 4, ये है 10 नंबर, लिंक 10 पे आपको मिलेगा 4। आपने अपने पीटीआर की वैल्यू को अपडेट करके 4 कर दिया, ये कंडीशन चेक करो, ये अभी भी ट्रू है। यहाँ पे जाओगे, इन्फो 4 पे देखो तो टी मिलेगा आपको, आपने टी प्रिंट कर दिया। लिंक 4 करोगे, लिंक 4 पे आपको क्या मिलेगा देखो, ये है 1 2 3 4 पे आपको मिला 0 मतलब नल। आपने अपने पीटीआर की वैल्यू को अपडेट कर दिया 0 से। अब आप ये कंडीशन जब चेक करोगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब पीटीआर की वैल्यू नल हो गई है तो ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स हो गया, इसका मतलब आपका प्रोसेस खत्म हो चुका है, आपने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया था और आपका ये एल्गोरिदम भी खत्म हो गया। ठीक है, आया समझ में। इस वाले एल्गोरिदम में हमने क्या काम किया है, हर बार हमें पीटीआर की वैल्यू को अपडेट करना है, वो अपडेशन होगा लिंक पीटीआर की मदद से। ठीक है, तो आगे जब भी हम ऐसा लिखेंगे, बहुत सारे एल्गोरिदम आएंगे जिसमें ये सब चीज रिपीट होगा, तो जब भी मैं ये लिखूँ कहीं पे लिंक असाइनमेंट पीटीआर असाइनमेंट लिंक पीटीआर, इसका मतलब हम क्या करें, अपने पॉइंटर को अपडेट कर रहे हैं ताकि हम अगले नोड के पास चले जाएं। मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिख भी दिया है, पीटीआर नाउ पॉइंट्स टू नेक्स्ट नोड। तो अब अगली बार आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये क्या लाइन लिखा हुआ। ठीक है, इस एल्गोरिदम में कोई दिक्कत आई क्या समझने में। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है, पहला ऑपरेशन था ट्रैवर्सिंग, नेक्स्ट ऑपरेशन है सर्चिंग। अगर हमने जो लिंक लिस्ट बनाया है उस लिंक लिस्ट में किसी वैल्यू को सर्च करना है हमें, तो अब जब सर्च करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो हम लोग लिंक लिस्ट यूज करेंगे उसमें 2 केस बन सकता है। पहला केस तो ये कि जो भी डेटा हम लोग स्टोर करके रखे हुए हैं लिंक लिस्ट में, वो हो सकता है पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में हो, या दूसरा केस बन सकता है कि वो जो डेटा हो वो रैंडम ऑर्डर में हो, कोई भी डेटा कहीं पे भी होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे कि जब लिस्ट जो है वो अनसॉर्टेड होगी, और दूसरा होगा कि जब लिस्ट जो है वो सॉर्टेड होगी। आ रहा है समझ में।
तो हम लोग ये वाला एल्गोरिदम आज देखते हैं। लिस्ट जब हमारी अनसॉर्टेड है, यानी कि कोई पैटर्न नहीं है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर का, हम लोगों ने कहीं पे भी किसी भी वैल्यू को स्टोर करा दिया है अपने मेमोरी में, और अब हम चाहते हैं कि उस सारे डेटा में से किसी पर्टिकुलर एक डेटा को सर्च करना। तो उसका आउटपुट 2 आ सकता है। यहाँ पे 2 आउटपुट आ सकते हैं। पहला आउटपुट होगा कि वो डेटा उस लिस्ट में मौजूद था किसी भी पोजीशन पे। दूसरा हो सकता है कि वो डेटा उस लिस्ट में नहीं मौजूद है। तो हम आउटपुट क्या देंगे, एक सक्सेसफुल का देंगे और एक अनसक्सेसफुल का देंगे। जब हम सक्सेसफुल का आउटपुट देंगे तो हमें एक लोकेशन प्रिंट करके बतानी होगी कि वो डेटा एक्चुअल में किस जगह पे है ना, कौन से नोड पे स्टोर है, किस नंबर के नोड पे स्टोर है, या तो उस नोड का एड्रेस हम प्रिंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए इस एल्गोरिथम को देखते हैं एक बार। हमारी लिस्ट जो है वो अनसॉर्टेड है, ठीक है, और हम सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। हमने अपने एल्गोरिथम को एक नाम दिया। ये नाम हमारे एल्गोरिथम से मैच करता हुआ होना चाहिए कि हम उसमें कर क्या रहे हैं। उसके अलावा हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक नोड की जरूरत पड़ेगी, और उस नोड का मतलब हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, एक इंफॉर्मेशन का पार्ट और एक लिंक का पार्ट। ठीक है, उसके अलावा एक स्टार्ट तो हमें चाहिए ही, जहां से हमारा लिंक लिस्ट अपना स्टार्ट होगा। एक वैल्यू जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, और अगर ये वैल्यू उस लिस्ट में मौजूद है तो हमें एक लोकेशन भी बतानी होगी। ठीक है, ये लोकेशन की वैल्यू क्या होगी, अगर उस एलिमेंट को हम फाइंड नहीं कर पाते हैं तो, अगर एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं है तो हम उस लोकेशन की वैल्यू नल प्रिंट करेंगे। नल का मतलब हो जाएगा कि उसमें, इस लिस्ट में वो एलिमेंट मौजूद नहीं था। ठीक है, फिर थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हमने अपने एल्गोरिदम को। जैसे लिस्ट नाम का एक लिंक लिस्ट बनाया है, ये एल्गोरिदम क्या कर रहा है, लोकेशन फाइंड आउट करेगा। किसका लोकेशन, इस वाले का, आइटम नाम के एलिमेंट का लोकेशन फाइंड आउट करेगा, अगर वो उसमें है तो, और अगर उसमें नहीं है तो लोकेशन की वैल्यू नल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस एल्गोरिदम को। छोटा सा एल्गोरिदम है, हमने बिल्कुल पहले के तरह ही फर्स्ट स्टेप बिल्कुल कॉमन ही लिखा है, जो ऊपर वाले एल्गोरिदम में लिखा था वैसे ही। हम अपने पहले नोड से स्टार्ट करेंगे। तो पीटीआर नाम का एक पॉइंटर बनाया, उस पॉइंटर में हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस असाइन कर दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप भी बिल्कुल सेम ही है। ये प्रोसेस हमें कब तक करते जाना है, जब तक कि हम आखिरी नोड के पास नहीं चले जाते। और आखिरी नोड तक जाने की कंडीशन क्या होगी, पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, यानी 1 बाय 1 हम पीटीआर की वैल्यू अपडेट करेंगे। जब पीटीआर की वैल्यू नल हो जाएगी तो हम अपने प्रोग्राम को बंद कर देंगे। ठीक है, ये दोनों स्टेप जो है वो पहले वाले प्रोग्राम के जैसा ही है, कोई चेंज नहीं किया इसमें। अब देखिए, हम जब 1 बाय 1 अपने नोड के पास जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू चेक करेंगे इन्फो पीटीआर से। जैसे अभी ऊपर हम लोग इन्फो पीटीआर से एक बार एन के पास गए थे, एक बार ओ के पास गए थे, एक बार ई के पास गए थे, वैसे इन्फो पीटीआर हमें 1 बाय 1 वैल्यू प्रिंट करके देगा। उस वैल्यू को हम मैच करेंगे अपने सर्च एलिमेंट से। दो चांसेस बनती है कि ये तो मैच होगा या तो नहीं होगा। अगर ये मैच हो जाता है, यानी ये कंडीशन ट्रू होती है, तो हमें क्या करना है, लोकेशन प्रिंट करना है। तो अब ये बताओ, ये वैल्यू अगर ट्रू होती, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो ये जो सर्च एलिमेंट था हमारा वो किस जगह पे मिला हमें, वो हमें मिला पीटीआर वाली एड्रेस पे, है ना। इन्फो पीटीआर किया, एरे में इंडेक्स नंबर पे हमने चेक किया, वहां पे अगर मैच हो जाता है दोनों आइटम और इन्फो पीटीआर, इसका मतलब कि वो आइटम कहाँ स्टोर है, पीटीआर वाली लोकेशन पे स्टोर है। तो हम उसको प्रिंट करा देंगे और प्रोग्राम को बंद कर देंगे। लोकेशन के अंदर पीटीआर डाल दो। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम अगले नोड पे चेक करें। ठीक है, आइटम इज असाइनमेंट इन्फो पीटीआर, यानी अभी फिलहाल जिस नोड पे हैं अगर उससे मैच हो जाता है तब तो अच्छी बात है, वरना हम क्या करेंगे, अगले नोड पे जाएंगे, अगले नोड से फिर से मैच करेंगे।
अगर मैच हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम फिर से अगले नोड के पास जाएंगे। तो एल्स वाले पार्ट में हमने क्या लिखा, अपने न्यू नोड के पास जाने का स्टेप। ठीक है, अगर मान लो ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स होता है, यानी कि हम आखिरी नोड तक चले गए हैं लेकिन फिर भी हमें लोकेशन नहीं मिला, इसका क्या मतलब होगा कि हमारे लिस्ट में वो आइटम है ही नहीं। तो हम लास्टली प्रिंट कराएंगे नल और प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। इस एल्गोरिथम को समझने के लिए भी हम ऊपर वाले प्रोग्राम का ही ले लेते हैं एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आए। एक बार देखो ऊपर वाले प्रोग्राम में ये मेमोरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो हमें सर्च करना है, जो आइटम नाम का एलिमेंट हमें सर्च करना है वो क्या ले लें, एज्यूम कर लेते हैं हम ई। हमें ई सर्च करना है, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या कहता है हमसे, प्रोग्राम कहता है कि पीटीआर में हम लोग पहले तो असाइन कर दो स्टार्ट की वैल्यू। स्टार्ट की वैल्यू क्या है 9, तो पीटीआर में क्या चला जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद हमें एक कंडीशन चेक करने के लिए बोल रहा है, वो क्या है, ptr इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। ये कंडीशन भी लिखा हुआ है नीचे। थर्ड स्टेप में हमसे मैचिंग कराने के लिए बोल रहा है। कंडीशन क्या लिखा है, आइटम डबल असाइनमेंट, एल्गोरिथम में सिंगल इक्वल टू लिखा है, लेकिन प्रोग्राम में आप डबल इक्वल टू लिखोगे, इन्फो ptr, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप और लिखा था, मैं पहले लिख ही लेता हूं। हमें ptr को अपडेट करना है, ptr असाइनमेंट लिंक ptr, एक लास्ट स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ था लोकेशन इक्वल टू नल, तो इसको मैं अभी साइड में लिख देता हूँ क्योंकि अभी जो हमें सर्च करना है वो इसमें है। चलो प्रोग्राम देखते हैं, यही सारे स्टेप नीचे प्रोग्राम में भी लिखे हुए थे, एक बार अगर कंफर्म करना है तो देख लो, ठीक है। ptr इज इक्वल टू 9 हमने कर दिया, स्टार्ट से किया है, नल वाला कंडीशन लिख दिया, आइटम डबल असाइनमेंट इन्फो ptr, फिर हमने अपडेट किया अपने ptr को एल्स, ये इफ में है और ये एल्स में। चलिए ऊपर देखते हैं, ये कंडीशन इफ में लिखा है और ये कंडीशन एल्स में लिखा है। चलिए हमें सर्च करना है ई, पीटीआर में क्या है अभी, स्टार्ट की वैल्यू, स्टार्ट मतलब 9 की वैल्यू, तो पीटीआर में आ गया 9। ये कंडीशन चेक करो, ये कंडीशन फॉल्स है ना, नहीं मतलब ये कंडीशन ट्रू है, पीटीआर की वैल्यू नल नहीं है, अभी भी ट्रू है ये कंडीशन। हम लूप में आएंगे अंदर, लूप के अंदर हम गए तो पहले हमें मिला इफ की कंडीशन, इफ की कंडीशन ये वाली है, चेक करो आइटम की वैल्यू क्या है ई, इन्फो पीटीआर, पीटीआर क्या है 9, तो इन्फो 9 आपको क्या देगा n, यानी ये वाला दे रहा है आपको n, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको e। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी इफ की कंडीशन फॉल्स है, तो हम चेक क्या करेंगे एल्स की कंडीशन, एल्स पे आ जाओ, एल्स में क्या मिलेगा आपको, लिंक ptr, ptr की वैल्यू है 9, लिंक 9, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th नंबर पे क्या है 3, यानी ये आपको रिटर्न करके देगा 3। आपने क्या किया, पीटीआर की वैल्यू को अपडेट करके कर दिया 3, ठीक है। क्योंकि मैंने ये दोनों इफ एल्स जो है लूप के अंदर लिखा है, तो ये कंडीशन फिर से चेक करेंगे हम, ठीक है। तो 3 नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू है, हम लूप के अंदर गए फिर से और फिर इफ की कंडीशन चेक करो, इन्फो पीटीआर, पीटीआर की वैल्यू अपडेट हो गई थी यहाँ पे, वो हो गई थी 3, इन्फो 3 आपको क्या देगा, इन्फो 3 आपको देगा ओ, ये रहा इन्फो, ये रहा 3 ओ, और आइटम की वैल्यू क्या है ई। ये दोनों फिर से मैच नहीं किए, इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई। आप एल्स वाले पार्ट पे आओ, एल्स वाले पार्ट में आपको मिलेगा लिंक 3, लिंक 3 आपको क्या दे रहा है 6, यानी आपने अपने पीटीआर की वैल्यू को 6 से अपडेट कर दिया, ये 3 6 दिया, 6 आप असाइन कर दो पीटीआर में, पीटीआर की वैल्यू 6 हो गई।
लूप में हो अभी भी तो ये कंडीशन चेक करोगे, 6 इज नॉट इक्वल टू नल, आप ये कंडीशन देखो तो ट्रू है। इफ में आओगे, इफ को चेक करोगे, आइटम के अंदर ई है, इन्फो 6 में क्या मिला, स्पेस, ये वाला फिर से मैच नहीं हुआ, आप एल्स वाले पे आओगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लिंक 6, लिंक 6 क्या है, 1 2 3 4 5 6, लिंक 6 है 11, तो यहाँ से आपको मिलेगा 11, आपने पीटीआर की वैल्यू को अपडेट करके कर दिया 11। ये वाला कंडीशन चेक करो, ये कंडीशन फिर से ट्रू है, आप बॉडी के अंदर आओगे, इफ की कंडीशन चेक करो, यहाँ आइटम की जगह ई मिलेगा, इन्फो 11 पे क्या है, ई। अब देखो तो ये कंडीशन मैच हो गया। जब ये कंडीशन मैच हो गया तो आपको प्रिंट कराना है लोकेशन, आप एक लोकेशन प्रिंट कराओगे और उस लोकेशन में एल्गोरिथम में लिखा था हम प्रिंट कराएंगे पीटीआर की वैल्यू, ठीक है। पीटीआर की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 11, तो हमने लोकेशन में क्या डाल दिया, 11, यानी फाइनली 11 जो है वो प्रिंट हुआ। आप अगर ध्यान से देखो तो ये ई कहाँ पे स्टोर है, 11 नंबर पे ही तो स्टोर है, यानी एड्रेस हमने सही सही फाइंड आउट किया है, ठीक है। इस लोकेशन को इस वाले लोकेशन से कंफ्यूज मत होना। अब मान लो हम लोग दूसरा सर्च एलिमेंट सर्च करते हैं, मान लो हम लोग एस सर्च करते हैं, ठीक है। आपको पहले से मालूम है कि इसमें एस नहीं मिलेगा, ठीक है। हम लोग 11 पे आ चुके थे, मैं वहीं से रिज्यूम करता हूँ, स्टार्टिंग से फिर नहीं बता रहा। 11 पे आप आओगे, आइटम में मिलेगा आपको एस, इन्फो 11 मिलेगा ई, ये फिर से मैच नहीं हुआ, आप पीटीआर को अपडेट करोगे, पीटीआर अपडेट होकर के हो जाएगा 7, ठीक है। ये कंडीशन फिर से ट्रू है। यहाँ पे चेक करो एस और इन्फो 7 पे आपको मिलेगा एक्स, ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। आप एल्स पे आओगे, आपको ये अपडेट करना होगा लिंक पीटीआर अपडेट होकर ये क्या हो जाएगा, 7 नंबर पे क्या स्टोर है, 1 2 3 4 5 6 7 पे 10 स्टोर है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। ये कंडीशन फिर से ट्रू है। इफ की कंडीशन चेक करो, एस इन्फो 10 पे मिला आई, वो मैच नहीं किया। एल्स वाले कंडीशन पे आओगे, एल्स वाले में हमने अपने पॉइंटर को अपडेट किया, पॉइंटर को अपडेट करोगे तो क्या मिलेगा, 10 नंबर पे क्या है 4, ये अपडेट होकर के हो जाएगी 4। ये कंडीशन फिर से ट्रू है। इफ को चेक करो, आइटम की जगह एस लिखना है, इन्फो 4 क्या है टी, ये फिर से मैच नहीं किया। आप एल्स पे आओगे, एल्स में आपको करना होगा लिंक 4 क्या है 0, लिंक 4 0 है, तो आपने पीटीआर की वैल्यू को अपडेट करके 0 कर दिया। अब जब आपने पीटीआर की वैल्यू 0 कर दिया है तो अब इस कंडीशन को चेक करो, ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स है, क्योंकि पीटीआर की प्रेजेंट वैल्यू 0 है और कंडीशन हमसे कह रहे थे 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यानी अब हम इस इफ और एल्स में नहीं जाएंगे और हमें लोकेशन रिटर्न करना है। तो लोकेशन की रिटर्न करने की वैल्यू क्या है, लोकेशन अभी क्या है, क्या मिला आपको, उस पूरे लिस्ट में एस नहीं मिला ना, तो आपको क्या रिटर्न करना है, जब फाउंड नहीं होता है तो आपको रिटर्न करना है नल या तो 0, ठीक है। यानी आपके इस एल्गोरिथम को मैंने सर्च में भी बता दिया, सक्सेसफुल के लिए और अनसक्सेसफुल के लिए भी बता दिया। तो आई गेस कि आपको ये एल्गोरिथम